जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे। आइए प्रश्न के द्वारा इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, इसमें प्रश्न है कि चाय के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यापारी को 22,500 रुपए में 25 किलोग्राम चाय अधिक प्राप्त होता है। चाय का पुराना तथा नया मूल्य बताइए। तो देखिए, इसको हम रेशियो से करेंगे। चाय के मूल्य में 20% की कमी हो गई और व्यापारी को 22,500 रुपए में 25 किलोग्राम चाय अधिक प्राप्त होता है। यदि मूल्य घट जाएगा तो सामान ज्यादा मिलेगा। तो यदि पुराना मूल्य हम लोग 100 रुपए प्रति किलोग्राम मान लें कि चाय का पुराना मूल्य 100 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। अब ये 20% घटा हुआ है, तो 20% घटा है तो नया मूल्य 80 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। यदि मूल्य पुराना 100 रुपए प्रति किलोग्राम है और 20% घटा तो 80 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। अब इसको हम लोग 20 से यदि काटें तो 20 पंजे 100 और 20 चौका 80, यानी मूल्य 5:4 के अनुपात में बदला है। यानी यदि मूल्य पहले 5 रहा होगा तो अब घट के 4 हो गया। मूल्य 5 से घट के 4 हो गया है, तो जो सामान मिलेगा वो 4 से बढ़ के 5 मिलेगा। ये कहने का मतलब हो गया कि जितने रुपए में पहले 4 किलो चाय मिलती थी, अब उतने ही रुपए में 5 किलो चाय मिलेगी। मूल्य यदि 5 से घट के 4 हुआ है तो सामान 4 से बढ़ के 5 हो जाएगा। इसके कंसेप्ट को समझिए कि यदि होने वाला व्यय समान हो तो ये मूल्य और ये जो सामान की मात्रा है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। यदि होने वाला व्यय समान हो तो मूल्य और सामान की मात्रा इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि यदि आप पैसे को समान खर्च कर रहे हैं, यदि आप समान पैसा खर्च कर रहे हैं तो मूल्य जितना बढ़ेगा मात्रा उसी हिसाब से कम हो जाएगी। मूल्य जिस अनुपात में बढ़ा मात्रा उसी अनुपात में कम हो जाएगी यदि आप पैसा समान खर्च कर रहे हैं तब। तो यदि मूल्य 5 से घट के 4 हुआ है तो सामान 4 से बढ़ के 5 हो जाएगा। अब सामान में देखिए यहाँ 4 से मात्रा 4 से बढ़ के 5 हुई है। कितने का अंतर है? 5 और 4 में 1 का अंतर है। और 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद लेता है तो ये सामान में कितने का अंतर आया है? मात्रा में 1 का अंतर आया है। तो इसी 1 का अंतर 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद लेता है। या 5 में से 4 गया 1 अधिक है तो 1 की वैल्यू 25 दी हुई है। ये 5 में से 4 गया 1, तो 1 की वैल्यू 25 दी है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 चौका 100 और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 5 की वैल्यू हो गई 25 125। बस अब देखिए, यदि पुराना मूल्य हम लोग निकालेंगे, यदि हम लोग पुराना मूल्य निकाल रहे हैं तो जो पैसा आपका 22,500 रुपया है तो पुराना मूल्य निकालेंगे तो 22,500 में इस 100 से भाग दे देंगे। यहां से पुराना मूल्य निकलेगा, यहां से नया मूल्य निकलेगा। तो यहां से पुराना मूल्य, यहां से नया मूल्य निकलेगा। तो 22,500 में आप किससे भाग दे देंगे? 100 से भाग दे देंगे, पहले वाले से। 2 जीरो कट गया। अब ये चीनी का जो मूल्य हो गया 225 रुपया प्रति किलोग्राम, ये पुराना मूल्य है। और जब हम लोग नया मूल्य निकालेंगे तो जो 22,500 रुपये, पैसा तो दोनों बार सेम ही लग रहा है, पैसा दोनों बार समान ही खर्च हो रहा है, तो 22,500 में हम लोग 125 से भाग दे देंगे। ये कटेगा 90 बार में कितना? तो 22,500 में हम लोग 125 से भाग दे देंगे। इसको काट के देखा जाए, पहले 125 से काटेंगे तो एक बार में जाएगा। 125 एक कब 125 225 है, 100 बचा, जीरो बढ़ा देंगे 1000 हो जाएगा। 125 से 1000 180 रुपया प्रति किलोग्राम। यानी देखिए, यदि चीनी का मूल्य पहले 225 रुपये प्रति किलोग्राम रहा होगा, अब घट के 180 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। यानी पुराना मूल्य 225 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया और नया मूल्य 180 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। तो ये पुराना मूल्य हो गया, ये नया मूल्य हो गया। तो ये प्रश्न समाप्त हुआ। आइए इसी टाइप का एक और प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसमें प्रश्न है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। पिछले प्रश्न में कमी हुई थी, अब की बार वृद्धि हो रही है। तो चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक ग्राहक को ₹500 में 10 किलोग्राम चीनी कम प्राप्त होती है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, एक ग्राहक को 500 रुपए में 10 किलो चीनी कम प्राप्त होती है। चीनी का पुराना और नया मूल्य बताइए। इसको भी देखिए, वही कंसेप्ट लगेगा कि यदि हम लोग चीनी का पुराना मूल्य 100 रुपए प्रति किलोग्राम मान लें और ये 25% बढ़ा हुआ है, यदि पुराना मूल्य चीनी का 100 रुपए प्रति किलोग्राम है
और ये 25% बढ़ा हुआ है, अब ये 125 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। रेशियो निकालेंगे तो 25 से काटेंगे हम लोग, 25 चौक का 100, इसको 25 से काटेंगे तो 25 चौक का 100 और 25 पचे 125, यानी मूल्य 4 से बढ़कर 5 हो गए। मूल्य यदि 4 से बढ़ के 5 हो जाएगा तो सामान जो मिल रहा था वो 5 से घट के 4 हो जाएगा। फिर एक बार बता दें कि होने वाला व्यय समान हो तो मूल्य और मात्रा इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। यदि पैसा आप सामान खर्चा कर रहे हैं तो मूल्य जिस अनुपात में बढ़ेगा सामान उसी अनुपात में घट जाएगा। तो मूल्य 4 से बढ़ के 5 हुआ है तो सामान जितने पैसे में 5 किलोग्राम मिलता था उतने पैसे में 4 किलोग्राम मिलेगा, यानी 1 किलोग्राम सामान यहाँ पे कम हो गया। अब 1 किलोग्राम सामान कम हो गए, 1 की वैल्यू 10 दिया हुआ है, 10 किलोग्राम चीनी कम हो गई, तो 1 की वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो यदि 1 की वैल्यू 10 हो गई तो 5 की वैल्यू बताइए, 10 पचे 50 और 4 की वैल्यू बताइए, 10 चौक के 40। अब आप देखिए पुराना मूल्य निकालेंगे, अब आप जब पुराना मूल्य निकालेंगे तो पैसा कितना है 500, दोनों बार पैसा 500 ही लग रहा है, तो पैसा यदि 500 है तो इसमें 50 से भाग दीजिएगा, पहले वाले से भाग देंगे तो पुराना मूल्य आएगा और दूसरे वाले से भाग देंगे तो नया मूल्य आएगा। तो 50 दहा में 500, यानी पहले जो चीनी थी वो 10 रुपये प्रति किलोग्राम थी, और अब जब नया मूल्य निकालेंगे, देखिए जब हम लोग यहाँ पे नया मूल्य निकालेंगे तो 500, पैसा तो उतना ही खर्चा हो रहा है लेकिन अब इसमें 40 से भाग दिया जाएगा। अब ये काट देंगे 50 से 4 को तो 12.5 रुपया प्रति किलोग्राम मान लीजिए, रुपया प्रति, यानी चीनी का जो पुराना मूल्य है वो 10 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया और 25% बढ़ने के बाद 12.5 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।